तो हमारी हर क्लास इस तरह रिकॉर्ड होगी, आपके पास आवाज आएगी। अब जो भी सेशन होगा ना वो आपका रिकॉर्ड होगा और आपकी पर्सनल प्लेलिस्ट बनेगी जिसको आप वापस भी देख सकते हो। पहला आपको फायदा ये मिलेगा। आई डोंट नो बाकी में भी आपको रिकॉर्डिंग मिलती थी उर्दू वगैरह में? नहीं सर। ओके। इससे सिंपली फायदा ये होगा बच्चे कि अगर आप 3 4 चैप्टर कर जाएंगे और पिछला भूल जाएंगे तो आपके पास वापस रिकॉल करने का मौका होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगी। जी जी, वही लाइव सेशंस होंगे तो वो पूरा आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा, आपकी प्लेलिस्ट होगी। अ, उसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ये अभी ग्रुप जी स्टार्ट हो रहा है, मे बी और भी ओ लेवल्स के स्टूडेंट आपके साथ ज्वाइन करें तो उनके लिए भी। और ये प्राइवेट प्लेलिस्ट होगी, ये सिर्फ आप लोग जो भी होंगे वो देख सकेंगे, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि इसमें आपका ओके। जीमेल लगेगा, यानी ये जी सर। पर्सनलाइज आपके पास होगी। इसमें आपका जीमेल लगेगा, ये भी यूट्यूब पे ही अपलोड होंगी मगर प्राइवेट वीडियोस जिसमें आपका जीमेल और सिर्फ आप या जो भी इस ग्रुप में होगा उस वक्त वो देख सकेगा। ऑफ कोर्स जी ग्रुप बनेगा, पर जितना इंटरेक्टिव हो, जितना ज्यादा कंपटीशन वाला हो ग्रुप, उसमें उतना ही मजा आता है। और बिल्कुल आपके ऐसा ही है। अगर आप माहौल अच्छा होता है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो आप ज्यादा सीखते हो। और मेरा सिंपल जी मानना है कि मैं जब ग्रुप बनता है तो मैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज डेवलप करता हूँ। अच्छा बच्चे, जी जी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, सैटरडे आपका हमेशा वीक टेस्ट होगा। वो क्लास नहीं होगी, ओके ग्रुप में एक टेस्ट आएगा जो वीक में आपने पढ़ा होगा और वो आपके पास आ जाएगा। और वो ऐसे होगा, ये ओके भी ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई हम चैप्टर कर रहे हैं, एक वीक पहले वीक का हमने पढ़ लिया तो हमारे पास टेस्ट आएगा, फिर अगले वीक में वो पहला वीक और दूसरा वीक दोनों का टेस्ट बनेगा। इस तरह से तीसरे वीक में पहला दूसरा तीसरा तीनों को बनेगा ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट ओके कर करते रहे, ओके ओके। मिसिंग जी ना मैं हो। समझ गई। ठीक है। जी अच्छा जी जी, जी। अब जी जी नेक्स्ट सर। आपके पास जूम हमें और क्या ऑफर करता है। अब मैंने आपको एक्सेस दे दिया है। यहाँ पर एक पेन का निशान आ रहा होगा ग्रीन, जी जी जी। उसको क्लिक करें, टूल बार खुलेगा, उसमें से पेन चूज करें और आप स्क्रीन पे लिख सकती हैं। यानी ओके ओके अगर मैं ओके। आपसे कहूंगा तो आप स्क्रीन पे लिख भी सकेंगी। अगर आपके पास कोई टैबलेट या कोई पेन वाला है तो आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। सिलेक्ट सिलेक्ट कीजिए उसको, सिलेक्ट जी मैं कीजिए करती हूँ। और पेन से कुछ जी लिखिए स्क्रीन पे ताकि आपको आइडिया आ जाए कैसे लिखते हैं। जी जी आ गए मेरे पास। कुछ लिखे नजर नहीं आया स्क्रीन पे कुछ भी? जी जी मैं देखती हूँ वेट। ये वेट सर। ये एक। जी अब आ रहे हैं? हाँ आया है, पर आपने शायद कुछ बड़ा वाला पेन चूज किया है। जी 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 जी। तो आप ऐसे करें, इसी टूल में देखेंगे तो ये ऐसे निशानात हैं, उसमें जी जी सेकंड जी। वाले को चूज कर लेंगे तो इसी लेवल तक के आप लिख सकेंगे। और पेन शायद चलिए आपने ठीक है चूज सर। किया है तीसरा वाला, पहला वाला पेन चूज करें। पहला वाला पेन चूज जी जी करें तो मैंने कर लिया। करें, जरा लिखें देखूं। जी मैं लिखती हूँ। हाँ, इस दैट्स वाला। ओके। अब इसमें सारे के सारे टूल आप यूज सकते हैं, लाइंस के टूल्स हैं आपके पास, जी जी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, आप वो सब कुछ यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम्म। हम उसको ऑफ कोर्स आपसे अवेल करवाएंगे। अच्छा जी, सेकंड ये आपको ओके। प्रोसेस बता दिया है। अब तीसरा, यहाँ पर आपके पास रिएक्शन का आपके पास आ रहा होगा, यानी यहाँ पर रिएक्शंस होंगे। अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि आपको समझ आ गया या नहीं, या तो हैंड रेस का ऑप्शन आप यूज करेंगे, भाई मुझसे मुझसे मैंने जी क्वेश्चन जी जी। करना, या थम्स अप का करेंगे। ठीक है। ओके 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 सर। अच्छा जी, अब ये वाली बात तो हो गई। अच्छा जी, मैंने कस्टमाइज किया है सारे सिलेबस को अपनी वर्कशीट्स में, जिसमें हर जी चैप्टर के जी। बाद फिर हम पास पेपर सॉल्व किया करेंगे। और मेरे ख्याल में आपको ऑलरेडी आइडिया आ चुका होगा कि पास पेपर की कितनी अहमियत होती है आपके पास। जी बिल्कुल बहुत ज्यादा उसी में से आई गेस हमारा थोड़ा बहुत पेपर लगता है। बिल्कुल लगता है, कुछ
आपके पास अभी रिसेंटली मेरा एक ग्रुप खत्म हुआ है, अभी पेपर हुए हैं 5 तारीख को। तो मेरा अभी जी ग्रुप जी। हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। दे आर रियली हैप्पी। मैंने हर हम्म। चीज़ का मटेरियल ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। मटेरियल भी आपको ऑफ कोर्स मिलता जाएगा, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट्स है ना। अब जैसे ही कोई जी कॉन्सेप्ट अगर कवर होता है तो फिर उस पास पेपर स्टार्ट हो जाता है। यानी जी मैंने सर। कोशिश की है चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज पास पेपर रखूं, ताकि आपको पास पेपर की प्रैक्टिसेस मिलती जाए। अब जैसे कॉन्सेप्ट जी खत्म सर। होगा कोई चीज, तो उसके बाद फिर पास पेपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है जैसे हमारे पास, फिर ये पास पेपर है। जी जी। चैप्टर जैसे ही खत्म हो सही जाएगा, सही सही। हम बहुत सारे पास पेपर करेंगे और उसके सोल्यूशन भी ओके। मैंने रखे हैं। और ये एज अ पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। मैं इसको ऑफ कोर्स और मॉडिफाई करूंगा अभी। अ, जी जी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट जी कर जी। लेते हैं लर्निंग को। मुझे ये चलो। बताइए, मैथ्स कितना बुरा लगता है? सर वैसे बुरा नहीं लगता कि अगर चीज समझ आ जाए तो आपका उसमें इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हो जाता है। और कितना समझ नहीं आता? अ, वैसे तो मुझे अगर मैं ध्यान करूं तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कोशिश करके भी नहीं समझ पाती, क्योंकि मेरी ना स्कूल में मुझे ना पढ़ाया गया था मैथ्स, मेरी बेसिक्स क्लियर नहीं थी। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मॉक भी मुझसे लिए थे उन्होंने मैथ्स के, तो मैं उसमें प्रिपेयर नहीं थी, मैं नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे अटेम्प्ट किया, तो उसमें अच्छे नंबर नहीं आए थे मेरे। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, मैथ्स में थ्योरी होती है या सिर्फ एक्सरसाइजेज ही होती है? मे भी नहीं नहीं, थ्योरी शायद नहीं होती। और ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। उर्दू कभी करके आई हो तो अलमिया की मीनिंग तो समझ आती होगी। उर्दू का पेपर दे के आई हो ना? जी 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 जी, ए आया है मेरा इसमें। हाँ, तो अलमिया की आप, ये आया? क्यों, रिजल्ट आ गया? आपने कब दिया था पेपर? मैंने उर्दू का 2026 में दिया था। कब कब, जून में दिया ओह है? सॉरी, 25 में दिया था, यस यस। 25 में दिया था, और अभी मैंने जो पेपर्स दिए हैं, अभी मैंने दिए हैं इंग्लिश का और पीएसटी। बच्चे, आपका तीसरा साल है फिर ओ लेवल में। ये अच्छा। मुझे बताए ना, आपके कितने साल हो गए ओ लेवल में? सर वैसे तो अभी अभी सेकंड ईयर ही चल रहा है मेरा, O2। तो अगर O2 है, तुमने जी। O1 में पेपर दिए हैं। अच्छा, O1 में उर्दू दिया और क्या दिया है? उर्दू दिया था, और O1 में मैंने सिर्फ उर्दू दिया था। अब ये तुम्हारा O2 हो गया ना, जब तुमने दूसरे जी अभी जी अभी जी। रिसेंटली पेपर दिए हैं, जी जी, अभी मैंने दे दिए। तो वो तुम्हारा दूसरा साल हो गया ना। तुमने पहला एक एक बार और जुलाई जुलाई पेपर दिए हैं, दोनों के दोनों। जी बिल्कुल। तो फिर ये तीसरा साल है ना बेटा जी। तुमने कब से स्टार्ट, कब किया था ओ लेवल स्टार्ट? मैंने 2025। 25 में स्टार्ट किया, तो फिर 2 दफा पेपर कैसे दिए? सर एक्चुअली देखिए, हुआ ये था कि मैंने पहले ना उर्दू अटेम्प्ट किए थे। 2025 के मई जून में मैंने उर्दू दिया था। ठीक है। जी, फिर फिर इसके बाद मैंने इसको इंग्लिश की क्लासेस ली और पीएचडी की क्लासेस ली, तो अभी मई जून में मैंने इंग्लिश और पीएचडी दे दी है। मेरा बच्चा, इसका मतलब 2 साल पूरे हो गए ना, ये तीसरा साल है ना? जी ऐसे ही समझ लें, मतलब लग गया है तीसरा साल। तीसरा साल, तो तीसरा साल है। इसका मतलब अब जी आपको इस साल में ही मैथ्स देना ही है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। और तो फिर अभी मेरा प्लान ये है कि अक्टूबर नवंबर में अभी अभी जो है, मैं कंप्यूटर अटेम्प्ट कर लूँ, क्योंकि उसके वो कंप्यूटर मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग है, और मैं काफ़ी अच्छी उसकी तैयारी है मेरी थोड़ी बहुत। कोडिंग वगैरह कर लेते हो ऐसा? जी नहीं, हाँ, ये समझ में कर लेती हूँ, लेकिन तैयारी बहुत अच्छी है, पास पेपर्स काफ़ी अच्छे सॉल्व किए हैं। हाँ बिल्कुल दे दो। जितनी ज्यादा आपके पास कम पेपर होंगे उतनी प्रेशर कम होगा, क्योंकि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स देना होगा। इस बार इंग्लिश दे दिया ना तुमने, पाकिस्तान स्टडीज भी दे दिया, जी उर्दू भी जी दे जी दिया, सर। यानी फिजिक्स जी जी केमिस्ट्री जी। मैथ्स देना होगा। तो 3 जी आराम से दे दोगे।
चलो लेट्स जी स्टार्ट विद दिस बिल्कुल। वन। भैया मैथ्स में थ्योरी होती है। मैं दे रहा हूँ आपके पास आपको 3 मिनट। ये कुछ नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं जो फंडामेंटल नंबर्स हैं। ऑफ कोर्स मेरे पास इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप इजीली इजीली कंस्ट्रक्शंस कर सकते हो। आप ग्राफ्स देख सकते हो। तो मेरे पास बड़े इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज करता हूँ ताकि लर्निंग आपकी इनहेंस हो। और ओके। इंशाल्लाह आप हर चीज को बोर्ड पर यहाँ पर कर सकोगे। कोशिश मेरी यही रहेगी। और ये सारा सिलेबस को मैंने ठीक क्रैक है। किया हुआ है। तो वर्कशीट बनाई हुई है और ऐसी बनाई हुई है जिसको अगर आप प्रॉपरली कर लोगे तो इंशाल्लाह आपका A+ इजिली आ जाएगा। तो जल्दी से इसको रीड कर ले फिर हम डिस्कशन करते हैं। ओके। 3 मिनट दिए आपको। बच्चे read क्या है? जी सर, मैंने किया है read। इसमें और से क्या बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे। इसमें वैसे क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आई? इंटीजर्स के बारे में आपने क्या पढ़ा? सर इंटीजर्स ना पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो ये आपको समझ आ तो गया। यही तो समझ जी आना था। जी। जी, और इसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का वो थोड़ा बात कहते में पहले नेचुरल नंबर पे आओ। हैं जी। रैशनल नंबर। पहले नेचुरल नंबर पे आओ बच्चे। अच्छा अच्छा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स हैं दैट कैन बी यूज फॉर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, वही कंटिन्यू जो हो रहा है नेचुरल नंबर है ये तो, मतलब काउंटिंग। तो अपनी सक्सेस से स्टार्ट क्यों नहीं, क्यों इससे स्टार्ट किया कि ये मुझे समझ नहीं आया? स्टार्ट पॉजिटिव से करते हैं ना तो ये मुश्किल वाला भी हो जाता। चलें खैर। नाउ अगर रैशनल नंबर्स की बात आ रही है तो नेचुरल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा मैं इसको डेवलप कर लेता हूँ क्योंकि ये तंग करता रहेगा। नेचुरल नंबर्स बच्चे आपके पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं। यानी अगर आपको कुछ जी चीजें सर। काउंट करनी तो आप कहते हो 1 2 3 एंड यस। सो ऑन। जी जी। ये होल नंबर्स के बारे में बताया आपको? नहीं सर। भाई खाली नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दो तो वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है यही भाई। यही इसका कॉन्सेप्ट है। हाँ मतलब अब आप ऐसे नहीं सोचें कि कोई पता नहीं कोई हमने कोई कहानियां लिखनी है। मैथ्स बड़ी सादी सी चीज है और उसको सिंपल ही रहने दें। खामा खामा हम कॉम्प्लेक्सिटी की दुकान में घुस जाते हैं और स्लोली ग्रेजुअली हम चीजों को डेवलप करेंगे। डोंट वरी। ठीक है। ठीक है सर। सिर्फ जी जी। चीजों को
मेरे साथ लेके चले। अच्छा जी, होल ओके। नंबर अंडरस्टैंडिंग हो गई बच्चा? जी सर। अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो उसको नाम होल नंबर्स दे दोगे? जी जी जी। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी, इंटीजर्स। कुछ जगहों पर z से रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ जगहों पर i से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आपके ठीक है। पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी। इसके पास जीरो भी होता है, +1 भी होता है, ओके। -1 भी होता है, +2 भी होता है और -2। इसी को मैंने इस तरीके से लिखा है। बात समझ आ रही है बच्चे? ओके। जी जी जी। ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं? अ, जी सर। हाँ। और एक और नाम आपने, दुआ, दुआ नाम है आपका। दुआ, एक बात ध्यान जी में जी जी। रखें, गलती करना बिल्कुल ओके वाली बात होती है। और यहाँ जितनी गलतियां कर रहे हैं कर लें, इसमें कोई जजमेंट की डिस्कशन ही नहीं है मेरे पास। हम लर्न करेंगे जी बिल्कुल। और प्रॉपरली लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसमें बिल्कुल मत शर्माना कि आप कोई चीज बोलते हुए रुक जाओ क्योंकि वो गलत होगा। होने दो यार, आइडियाज कभी भी गलत नहीं होते। आइडियाज खाली आपके पास जो आप सोच रहे होते हो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हो। ठीक है। तो अगर मैं कोई चलिए क्वेश्चन ठीक है पूछूं सर। तो मैं कोशिश करूंगा इंटरेक्टिव क्वेश्चन हो, जिसमें आपको सोचने की सलाहियत मौजूद हो। तो क्या ख्याल है, होल नंबर भी इंटीजर्स होते हैं? जी सर होते हैं। ठीक है। तो बच्चे मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको इवन नंबर की एक डेफिनेशन दूं, ये ऐसे हम्म। इंटीजर्स होते हैं जो दो से डिवाइड हो जाते हैं, तो आप मुझे बता जी सकते जी हो जी। इवन नंबर कौन कौन से होंगे? जी सर। बताओ। सर 4, टू, ठीक है। ठीक है। 6, ठीक। 8, ठीक है। 10। अच्छा, ये सब पॉजिटिव नंबर ही होंगे? जी सर ये पॉजिटिव होंगे। बेटा जान, मैंने कहा ये वो इंटीजर्स होते हैं जो दो से डिवाइड हो सकते हैं। जी। अगर दो दो से डिवाइड हो सकता है तो क्या -2 दो से डिवाइड नहीं हो सकता? अ, सर माइनस। भाई -2 से नहीं डिवाइड नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ, अगर नहीं -16 हो लिखा सकते हुआ हैं। है और जी मैं जी दो जी। से डिवाइड करूँ तो आप सिंप्लीफाई नहीं करते हो क्या? करती हूँ। तो ऑफ माइनस, कोर्स होता है। ऑफ कोर्स होता है ना। तो इसका जी जी। मतलब नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। और इस भाई साहब को क्यों भूल गए? अगर जीरो को दो से डिवाइड करेंगे आंसर जीरो नहीं आ जाएगा वापस? जी होल नंबर मतलब। हाँ, यानी एक पूरा कैंसिल आउट होके समझ लीजिए आ गया। तो बेटा इवन जी नंबर जीरो भी होता है, +2 भी होता है और -2 भी। और ये बहुत कॉमन मिसकॉन्सेप्ट हैं बच्चों के, बहुत कॉमन। और वो मैं कहूँगा ये टीचर्स डेवलप करते हैं और बच्चों के पास वो फिर चलता रहता है, चलता रहता है। दरअसल इवन नंबर्स को सिर्फ वो होल नंबर से या नंबर से रिप्रेजेंट करवाते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन नंबर्स को देखा ठीक है। जाता है इंटीजर्स से। तो ये जो नंबर है ना बच्चे, ये इवन नंबर है। जी ये जी। बात ध्यान में रहेगी। जी सर। और मेरा एक और क्वेश्चन, क्या इवन नंबर इंटीजर्स हैं? जी सर। ठीक अभी है। आपने बताया। और ठीक है, तो फिर इवन जी। नंबर भी इंटीजर है। तो अगर मैं ऑड नंबर की आपको डेफिनेशन बताऊं कि वो नंबर होते हैं जो दो से डिवाइड नहीं होते, ये वो इंटीजर्स हम्म। होते हैं जो दो से डिवाइड नहीं होते, तो फिर कौन कौन से होंगे बच्चा? सर ये होंगे हमारे पास 3, ठीक है। और 5, ठीक है। 7। बिल्कुल ठीक है। छोटे से स्टार्ट करो ना। छोटा नंबर कौन सा जी जी। होगा? सर छोटा नंबर होगा 1 मे वन? बी। मे बी, व्हाट डू मीन बाय मे बी? इट्स इट्स वन। सर हाँ हाँ, इट्स ओके। लुक, इट कैन आई बी डोंट नो। +1 और -1, then it can जी। be +3 and -3. Again, you forgot to put negative because
your mind is not processing negative numbers as even an odd number. And why this is the case? Because in your early classes, you just know that even numbers and odd numbers as a positive numbers. तो अब थोड़ा सा बड़ा हो जी जी। जाते हैं हम लोग, बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, तो जरा अच्छी वाली मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं। भैया नेगेटिव ठीक पॉजिटिव है। दोनों होते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। सही है। Now, so let me have a punch point here. These all numbers are integers. Are you with me? यस सर। Okay. So these all numbers, whatever the numbers are just stored in the screen, these are integers. Now टीचर्स। let's have another type of a number. So uh, I want to write a numbers in this form. This X is a number which is of the form of P upon Q, where P and Q actually this is belongs to. That means P and Q are in, let me say this is R in. If you have difficulty to understand this, let me say in a simple language, this is also known as belongs to, member of, and let me say a simple language, P Q R in integers. यानी P Q कहाँ कहाँ से होंगे, ये इस सेट के अंदर से होंगे, but with exception that q would not be equal to 0. यानी मुझे ऐसे नंबर बनाने हैं बच्चे जो इस फॉर्म के हों p अपॉन q के, और मैं p और q कहाँ से उठाऊंगा, मैं ये इंटीजर से उठाऊंगा। कुछ को थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है? हेलो। जी 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 सर। अभी मुझे अब मुझे थोड़ा। बताओ, ये कोई कोई नंबर बना के दिखाओ मुझे, p और q, कोई भी नंबर बना के दिखाओ। ये p और q कहाँ से उठाओगे, इंटीजर से उठाओगे। उठा लो कोई भी नंबर जी। वहां से, बना के देखो। चलो मैं आपको टाइप कर मतलब बोर्ड पर कर लूँ। आप लिख सकती हो बेटा जी, आप लिख सकती हो, चलिए। मैंने एक्सेस दिया हुआ है आपको। इफ यू हैव अ पेन ओके। आप लिख सकते, हाथ से भी लिख सकते। नाउ यू आर जी। यूजिंग पेन, नाउ यू आर यूजिंग पेन। या तो आपका नाखून बहुत अच्छा है, या आप पेन यूज कर रही हो, दो में से एक सर काम। मैं पेन यूज नहीं कर रही। है आपका नाखून बहुत अच्छा है, ठीक है जी। बेटा। मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ ना ऑनलाइन, मुझे पता है बच्चे किस तरह से स्टार्ट में लिखता सॉरी। एट। है। दे दो कोई भी नंबर बच्चे। सर सॉरी सर। अरे बाबा ठीक है, एक्चुअली। इतना क्यों कर रही हो, ठीक है सही लिखा है, दो लिखा है, आप देखो। और जी ये अब टू। अगेन, ये नहीं सोचो जिसे लिखना है लिखो। टू टू, और फोर। बेटा अपॉन में लिखो ना, ये अपॉन में था। टू अच्छा आवर ठीक है। फोर, तो फोर। टू आवर फोर, ठीक है। जी आपको यस दिस इज, ये इस फॉर्म के नंबर है जिसको मैं सिंप्लीफाइड अपॉन टू कह सकता हूँ। मैं ले सकता हूँ जी 5/7, मैं ले सकता हूँ 3/2, मैं ले सकता हूँ -7/5, मैं ले सकता हूँ 6/1, ले सकता हूँ ना 6/1 भी। जी सर। नहीं 6/1। हाँ बताओ बताओ, ले सकता हूँ या नहीं? भाई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और सर पी क्यू। जी जी, बोले बोले। 6/1 मुझे नहीं लगता सही है। अच्छा, ऐसा क्यों है आपका, आप क्यों सोच रही हैं ऐसा, वो बताइए। क्योंकि सर देखिए वन वन से कैसे सिक्स को सिंपलीफाई हम कर सकते हैं मतलब। 6/1 का मतलब 6 ही होता है, जी तो सिंप्लीफाई तो हो सकता है। डिस्कशन यहाँ फिलहाल सिंप्लीफाई की नहीं है, ये अपॉन के नंबर है, और सिर्फ मैं क्यू की ठीक है। वैल्यू 0 नहीं ले सकता, कुछ भी ले सकता हूँ, तो 1 ले सकता हूँ ना। अच्छा ठीक है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ठीक है ना, जी जी जी। ठीक है।
वन तो ले सकता हूँ मैं बाबा, जीरो नहीं ले सकता, वन ले सकता हूँ। ओके, सो इसका मतलब मैं कोई भी नंबर कौन में ले सकता हूँ, और ये पी और क्यू जो होंगे वो इंटीजर से बिलोंग्स करेंगे। सो ठीक है। इन नंबर्स को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। ओके। ठीक है, इन नंबर्स को हम जी। कहेंगे रैशनल नंबर। पर चलें पंच पॉइंट मारते हैं। और मेरे ख्याल में आपने मैथ से बिल्कुल भी शुरू में दोस्ती नहीं रखी है, और डर को डेवलप किया है मैथ के साथ। सर एक्चुअली बात ये कि मैं पहले मैट्रिक में थी, बोर्ड्स वगैरह। तो इसमें क्या करवाते थे स्कूल वाले कि ना समझाते नहीं थे मैथ्स इतने अच्छे से। रट्टा लगवा देते थे हमें कि ये कर लो, ये पेपर में आ जाएगा, आप इसके पास पेपर सॉल्व कर लो। वो क्वेश्चन भी हमें पूरा रट्टा बेस करवाते थे। आई तो कैन ये बात है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन यस। अंडरस्टैंड। ये ऑफ कोर्स टीचर्स के साथ टीचर्स के साथ ये वाला मसला एक नॉर्मल मसला है। और ख़ास तौर पर मैं वैसे जेंडर बाइसनेस की पर बिलीव नहीं करता, पर फीमेल जी टीचर्स जी। बहुत ज़्यादा ऐसा करवाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी। मेल्स मेल्स भी करवाते हैं, पर फीमेल्स तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करवाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, जी जी सर। अभी हम वापस डिस्कशन पे चलते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा बच्चा, कि इस किस्म के फॉर्म वाले नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहेंगे। यहां तक मेरे साथ हैं? ठीक है। जी सर। अब देखें, ये जो डिस्कशन हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल आप वापस, और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वापस जरूर देख के आए, ताकि नेक्स्ट डे आपको और मजा आए पढ़ने में। मैथ्स को मजा तब ठीक आएगा है जब सर। थ्योरी के साथ पढ़ेंगे, और मैं थ्योरी के साथ पढ़ाता हूँ चीजों को। और बच्चा ठीक है सर। बनता भी तभी, वरना वो बनता नहीं है। आप मेरी सिंपल फिलॉसफी है, और मेरी एकेडमी का नाम भी यही है। मैं ऑनलाइन एकेडमी रन करता हूँ, मैथ्स बाय डूइंग। तो मेरा बिलीव है मैथ्स खुद से करने से आती है। मैं नेशनल ठीक इंटरनेशनल है। सारे बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अभी तो सिर्फ ग्रुप्स खत्म हुए क्योंकि पेपर्स हो गए हैं, वरना तो जी जी माशाल्लाह। जी। तुम्हारे पास टाइम मैंने दिया है 7:20 to 8, तो बस उस टाइम पर आप होंगे, क्योंकि मैं अब आस्ते आस्ते अपने ग्रुप्स को वापस फॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो आपका टाइम वैसे तो, बल्कि और टाइम है भी नहीं, उसके बाद है भी जी। नहीं। 7:20 to 8। हाँ, 7:20 to 8 ही टाइम बनेगा आपका, उसके ठीक है अलावा नहीं सर। बनेगा। अच्छा, मेरे बच्चे कहाँ पर पहुंच गए थे हम? हाँ, अब मेरा जी, एक और रैशनल नंबर। अब मेरा एक और क्लेम है। अब इस क्लेम को जी। देखते हैं आप मॉडिफाई कर पाते हैं या नहीं। मेरा क्लेम ये है कि ये सारे के सारे नंबर भी रैशनल नंबर है। आप बताएं मैं क्यों सोच रहा हूँ। जी जी। मेरा ये सर वैसे इसमें होल नंबर भी है तो वो जीरो है। ठीक है। तो अब वो रैशनल नंबर हम उसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं? चलो भाई, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, ऐसा ही है। जी जी। तो क्या मैं हर नंबर के नीचे वन खुद से नहीं दे सकता? हम्म, जी दे ठीक है, सकते हैं, पर सर अच्छा, इन केस हम अगर ये हो कि नीचे जैसे आपने बोला जीरो ऊपर है, वन है, तो ये भी नेचुरल वो रैशनल नंबर कहलाएगा? बिल्कुल। सिक्स वन एक रैशनल नंबर है, और यही तो एक इंटरेस्टिंग चीज है। एक्चुअली मैं बेसिकली आपको एक फैमिली की तरफ लेके जा रहा हूँ, और ये जी फैमिली, जी। ये सारे नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं, जिनको ऐसा ठीक सोचा है। नहीं जाता। रैशनल नंबर कोई भी ठीक है। अपॉन के नंबर होते हैं, और अपॉन में वन हो सकता है, क्योंकि आप इसको जब सिंप्लीफाई कर लेते हो तो सिंपल सिक्स हो जाता है। और सिक्स एक नेचुरल जी जी नंबर जी। भी है, सिक्स एक होल नंबर भी है, जी। सिक्स एक इंटीजर भी है, तो सिक्स इवन नंबर भी है। तो ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं ना, क्योंकि इनके नीचे वन लिखा जा सकता है, तो ये सब के सब पी जी। अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाते हैं, और ये एक फैमिली बनती ओके। है रैशनल नंबर्स की। बात समझ आ रही है बच्ची? ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है, क्लियर है तो अब। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से सोचेंगे ताकि हम इसको डेवलप कर सकें। रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सो बच्चा, मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। अच्छा, प्राइम नंबर्स के बारे में क्या आइडिया है? सर प्राइम नंबर्स,
अ, होते होंगे कोई नंबर्स। जी नहीं नहीं, होते हैं वो तो मुझे पता है, पर मुझे याद नहीं आ रहे। ठीक है, प्राइम नंबर्स। ये तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैथ से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रही है आपकी। तो इससे कट्टर दुश्मनी रही है। वो क्या बोलते हैं उसको, कि ये सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अल्लाह इससे बचाए। पर आप क्योंकि बिल्कुल। कंप्यूटर कंप्यूटर ले रहे हैं, तो मैथ्स की सपोर्ट तो आपको चाहिए होगी, क्योंकि चाहिए अल्गोरिथम होगी बिल्कुल। अल्गोरिथम मैथ्स के जरिए लिखे जाते हैं। मैथ्स की जी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो अल्गोरिथम लिख नहीं जी जी, सकोगे। तो अब आपको बिल्कुल ऐसा ही है। मैथ से दोस्ती करनी पड़ेगी। ओके। जी। प्राइम नंबर्स, पहली बात, ये नेचुरल नंबर से देखे जाते हैं। यानी प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स में होते हैं, यानी ये नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ओके। प्राइम नंबर्स वो ठीक है। नंबर्स होते हैं बेटा जान, जो अपने टेबल से या वन से डिवाइड होंगे खाली। यानी इन नंबर्स की खासियत क्या होती है, अगर आप इनको डिवाइड करने जाओगे तो या वन से डिवाइड होंगे या अपने ही नंबर से डिवाइड होंगे। तो सोचो, यहाँ ओके। पर कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। सर किसमें? नेचुरल नंबर्स में से कौन से नंबर्स होंगे जो प्राइम नंबर हो सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, सर या तो ये अपने आप से सर डिवाइड होंगे। डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से डिवाइड खुद के नंबर से डिवाइड हो सके या वन से। जी बिल्कुल, ये डेफिनेशन है। जी। तो तो इसके सोचो, अंदर हम टू ले लेंगे। वेरी गुड, टू प्राइम नंबर है, क्योंकि टू टू से डिवाइड होगा जी या वन से। और सोचो। जी। और हम ले सकते हैं थ्री। वेरी गुड। और फोर भी ले सकते हैं। आर यू श्योर? फोर से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, वन आंसर आता है। जी फोर वन से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, फोर आंसर आता है। भैया फोर टू से तो डिवाइड होता है। जी होता है। तो अच्छा मैंने अच्छा तो अच्छा, कहा। हाँ फिर फोर नहीं होगा। ठीक है, आगे सोचो। और वेट एक सेकेंड, सर गिव मी 2 minutes प्लीज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, सर फिर फाइव नहीं होगा, आई फिर गेस क्या सिक्स होगा? होगा। सिक्स नहीं, सिक्स में नहीं। फाइव नहीं होगा? फाइव क्यों नहीं होगा बताओ। सर क्योंकि फाइव जो है वो टू से भी हो रहा है। है, लड़की फाइव टू से डिवाइड होता है। कूदने की बारी आ नहीं गई मतलब है। देखिए, नहीं सर देखिए, टू फाइव से 10। बेटा डिवाइड करना है, डिवाइड। फाइव टू से कैसे डिवाइड होगा ये? सर टू वन सा टू। ठीक है। टू। हाँ सही 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 है। सही टू है, समझ गई टू सर, का फाइव होगा। फोर, रिमाइंडर प्राइम बच। नंबर होगा। जी 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 जी, फाइव प्राइम नंबर होगा क्योंकि वो नहीं हो रहा। चलें अगला सोचिए बच्ची। अगला। ओके। सर सेवन हो सकता है प्राइम नंबर। सेवन। जी। अब कह रही हैं सेवन प्राइम नंबर हो सकता है। सेवन प्राइम नंबर बिल्कुल हो सकता है, वेरी गुड, आगे बढ़ें। जी। और अम, सर 11 हो सकता है।
बिल्कुल 11 ही होगा बेटा। ठीक है सो इससे मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि सिंपल नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में मसला होता है, खास तौर पे पॉइंट्स सर। वाले नंबर्स। सर डिवीजन में होता है मुझे। पर अब तो कैलकुलेटर मौजूद है, तो वो इतना मसला जी काउंट जी नहीं जी। होगा। पर पेपर जी जी वन में बिल्कुल। तो फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जी अलाउ सही होता है। नहीं है। तो कैलकुलेशन को भी ठीक करना पड़ेगा। और देखें दुआ, इसको बिल्कुल ऐसे मत सोचें कि मैं कोई चीज आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो वो एक नेगेटिविटी आपका आपके उस पर आ रही है, ऐसा नहीं है। मैं सिंपल ये सोच रहा हूँ कि आपके साथ काम कैसे स्टार्ट करना है, ताकि मैं जी आपकी बिल्कुल। बेहतर रहनुमाई कर सकूं। ठीक है। जी तो जी 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 जब भी सर। कोई कोशिश करो, जब भी कोई चीज करो ना, बिला झिझक बोल दिया करो। ठीक है टेंशन सर। लेने की जरूरत नहीं है कि सर क्या सोचेंगे, सर ये सोचेंगे, नहीं 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 नहीं। बिलीव मी बेटा, मैं अ, अभी तो चले कुछ ये महीना रेस्ट हुआ है। मैं 3 बजे से 11-12 बजे तक बैठा होता हूँ, बैक टू बैक मेरी क्लासेस होती हैं। और मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो इतने माशाल्लाह लेवल वाले होते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। पर ऑफ कोर्स सबको सपोर्ट करना है। जी 11 के जी जी बाद सर कौन सा बिल्कुल। होगा? 11 के बाद होगा बच्ची? सर 11 के बाद हो सकता है हमारा ये 13। वेरी गुड। देन और 17। 70। चलें, इसका मतलब अब आपके पास प्राइम नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई। और उसके जी। बाद कंपोजिट नंबर, बेटा वो नंबर होते हैं जो नंबर नहीं होते, जैसे जो कि क्या होता है सर? जो प्राइम नंबर नहीं होते, यानी जिन ओके ओके। जो अपने आप से और वन के अलावा कम से कम किसी